अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इतना गज़ब का है इसका कि आप जब इसे बनाएंगे ना तो इसके आगे कबाब, टिक्का, कढ़ाई, कोरमा, बिरयानी, नहारी सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल लेंगे। 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। कुछ सेकंड्स के लिए चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसमें गोश्त हमने डाल देना है। 1 किलो मटन मैंने यहाँ पर लिया है। 1 किलो मटन के साथ मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप चाहें तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने मटन को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर इतनी देर तक हम लहसुन के पेस्ट के साथ मटन को फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। इससे ये होगा कि मटन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़े का जायका आता है। तो यहाँ पर देखिए मटन का जो कलर है ना गोश्त का वो चेंज होने लगा है। तो इसमें जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये सारा पानी इसका खुश्क कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। साथ ही में यहाँ पर इसमें मैं बारीक कटी हुई अदरक डाल गई हूँ। 1 इंच का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी शामिल कर दी हैं। अब इसी तरह से हमने इसे पकाना है। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर इसे पकाना है क्योंकि यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी इसमें पानी नज़र आ रहा है, तो इसे हम खुश्क करेंगे। इसके साथ ही प्याज इसमें डाल देंगे। 2 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल की है। तो बस हमने इसे मज़ीद और 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर प्याज भी गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। इससे ये होगा कि प्याज की भी जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा सा हमें इसमें मसाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसे पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। देखिए ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है और ख़ूब अच्छी तरह से हमने गोश्त को यहाँ पका लिया है। प्याज भी देखिए सॉफ्ट होने लगी है बिल्कुल एकदम। तो बस आपने भी पहला स्टेप ये बहुत ध्यान से आपने करना है कि बिल्कुल यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। थोड़ी मेहनत आपकी लगेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आएंगे इसके। 1 टीस्पून यहाँ मैंने इसमें नमक शामिल किया है। तो मज़ीद हमने इसी तरह से इसे पकाना है कुछ सेकंड्स तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल है ना वो एकदम सेपरेट हो चुका है। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हमने। और अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। प्याज भी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और इस तरह से 2-2 पीसेस में काट कर लेंगे। तो ये इसमें साबुत इसी तरह से हमने शामिल करने हैं, 2-2 टुकड़ों में काट कर लेने, क्योंकि इस रेसिपी में दही और टमाटर दोनों का इस्तेमाल होगा। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है आपने। अब इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसमें पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि गोश्त यहाँ पर अच्छी तरह से गल जाए। तो टोटल जो मैंने इसे पकाया है ना 40 मिनट तक पकाया है। 40 मिनट के बाद अब आपको मैं दिखा गई हूँ। तो गोश्त के गल जाने पर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है और टमाटर देखिए एकदम से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो शुरू में सिर्फ हमने इसमें नमक डाला था, बाकी हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। तो यहाँ देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। बहुत कम मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे। आज की जो कढ़ाई है ना वो बड़ी ही मज़े की मटन कढ़ाई है। दही इसमें सबसे पहले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है। दही इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ दही डालते के साथ ही देखिए इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आ रहा है। अब इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। इससे थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसमें। अब हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है।
जब तक कि दही का पानी इसमें खुश्क नहीं हो जाता है। और ये दोनों मसाले आपने बाद में ही शामिल करने हैं, पिसा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया। तो बस हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से हमने इसी तरह से भूनते जाना है। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितना भी पानी वो सारा खुश्क होने लगा है, ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है। और देखिए प्याज और टमाटर इसमें बिल्कुल भी अलग से नज़र नहीं आ गए हैं। इसमें मसाला कितना बेहतरीन सा बना है, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज मटन कढ़ाई ये बन के तैयार हुई है। अभी इसमें मज़ीद हमने कुछ ऐड करना है, तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी ये रेसिपी बहुत ही शानदार बने। यहाँ पर मैं वाइट पेपर इसमें डाल गई हूँ 1 टीस्पून भर के। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो काली मिर्च थोड़ी सी लेकर पीस के वो डालें लास्ट में, या फिर सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर इसमें डाल दें, बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो बस यहाँ पर इसे अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार मसाले वाली मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। अब इसके लवाजमात हम ऊपर से डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिए के पत्ते। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जायकेदार ये कढ़ाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हुई है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, नान, ताफ्तान या पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज ये लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाती है, ना कोई ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही शानदार कढ़ाई बनके तैयार होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। जायका इसका बहुत ही मज़े का बनता है और घर के मसालों से हमने बनाया है। इसे बनाने का बस सही तरीका पता होना चाहिए, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज कढ़ाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, आंसर भी देती हूँ। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरे चैनल पर और कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो देखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की फ़रमाइश पूरी कर सकूं। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।